जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26-27 जून को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज सुबह जर्मनी पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर जर्मनी के पारंपरिक बैंड की धुन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। पीएम मोदी का स्वागत वीडियो प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा ट्वीट किया गया है। बता दें कि इस सम्मेलन के दौरान यूक्रेन संघर्ष, हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु सहित महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा होनी है। चलिए अब जानते हैं कि क्या है यह G7 समूह और कौन कौन से देश इसमें हैं शामिल। दुनिया के 7 सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है G7, जिसकी अध्यक्षता अभी जर्मनी कर रहा है। स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन, समृद्धि और सतत विकास के सिद्धांतों के साथ 25 मार्च 1973 को इस संगठन की स्थापना हुई थी, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली, जर्मनी जैसे आर्थिक महाशक्ति शामिल हैं। इसे ग्रुप ऑफ 7 के नाम से भी जाना जाता है। भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी की अध्यक्षता में हो रहा है। गेस्ट देश के रूप में भारत के साथ साथ अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश को भी आमंत्रित किया गया है। भारत ने पहली बार 2019 में गेस्ट देश के तौर पर इसमें हिस्सा लिया था। तब भी यह सम्मेलन फ्रांस में ही हुआ था। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक रूस भी साल 1998 में इस समूह में शामिल हुआ था और यह समूह G7 से G8 बन गया था। लेकिन साल 2014 में रूस द्वारा यूक्रेन से क्रीमिया को हड़प लेने के बाद रसिया को समूह से निलंबित कर दिया गया। अब एक सवाल उठता है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद चीन इसमें क्यों नहीं शामिल है। इसकी वजह बताई जा रही है कि चीन में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है और यहाँ का प्रति व्यक्ति आय G7 समूह देशों के मुकाबले बहुत कम है। ऐसे में चीन को उन्नत या विकसित अर्थव्यवस्था नहीं माना जाता, जिसकी वजह से यह समूह में इसे शामिल नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर G7 समूह में भारत को जोड़ने की मांग कई बार उठ चुका है। बीते साल अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को भी इस संगठन से जोड़ने की अपील की थी। उनका कहना था कि भारत एक ताकतवर और प्रभावशाली देश के तौर पर एशिया में उभरा है, ऐसे में उसे इसका सदस्य होना ही चाहिए। इस वर्ष फ्रांस में हो रहे G7 के इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सहित कई अन्य शीर्ष नेता हिस्सा ले रहे हैं। भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि जर्मनी की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 2 सत्रों को संबोधित कर सकते हैं, जिसमें पहले सत्र के दौरान पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु जैसे मुद्दे होंगे। वहीं दूसरे सत्र में खाद्य सुरक्षा, लैंगिक समानता, लोकतंत्र जैसे विषय को शामिल किया गया है। इस शिखर बैठक से इतर प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी वर्ष 2 मई को जर्मनी गए थे, जहां उन्होंने 6ठी भारत जर्मनी अंतर सरकारी विचार विमर्श के बैठक में हिस्सा लिया था। अब यह देखना होगा कि भारतीय सम्मेलन में कौन कौन से मुद्दे को उठाता है, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी किन किन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करते हैं।